अरे अभिषेक, अरे सॉरी बोलना था आपको, मुझे नहीं बोलो सॉरी, और सबको भी बोला मैंने सॉरी। अपने आप को बोलो। 100% सर। चलो, मज़ा आ रहा है यार, क्योंकि आज OTT बिग बॉस का आखिरी वीकेंड का वार है। तो 7 हफ्तों के बाद आप 8 यहाँ पर आ पहुँचे हैं, और फिनाले वीक में 14 अगस्त की रात आप में से किसी 2 का हाथ मेरे हाथों में होगा। मैं कहूँगा ये जीता, वो जीता, खेलूँगा और फिर एक को अनाउंस करूँगा और उसको दूंगा एक चमचमाती ट्रॉफी जो होगी हमारे इस सीजन के विनर के नाम। अभिषेक, आपको अपनी ट्रॉफी देखनी है? हाँ क्या? सर जीतना तो चाहता ही हूँ। सभी जीतना चाहते हैं, हर एक कोई जो जीतना चाहता है वो अपनी ट्रॉफी देख लें। Yes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. इस बार इतनी लगेगी कि आपकी मदद लगेगी। बेबिका को भी लगता है कि ये ट्रॉफी उनके हाथ में होगी। चलो, मान लिया, आपने अभिषेक को हरा दिया और आप विनर बन गई। क्या बोलोगी? क्या आपकी विनिंग स्पीच क्या होगी? यही सर कि एक अलग इंसान बनकर निकली हूँ यहाँ से। अभी तक तो ना निकली हो ना बदली हो। सर जरूर निकलूंगी सर, एक अलग इंसान, और आपको मैं प्राउड फील कराऊंगी 101%। मुझे प्राउड फील कराओगी आप? और खुद को भी। पहले अपने आप को प्राउड फील कराओ, फिर परिवार को प्राउड फील कराओ, फिर अपने जो फैंस हैं उनको प्राउड फील कराओ। मनीषा, अगर आप हार गई और बेबी का ये ट्रॉफी जीत गई, आप क्या बोलोगी उस वक्त? ये बहुत लड़ी और थोड़ा इंटरटेनिंग भी रही, कभी कभी फन भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़ती भी है, बट कहीं कहीं सही भी बोल देती है और सबके सामने डरती नहीं है। मतलब जो भी मन में आता है वो बोल देती है, बट लड़ी ज़्यादा है, तो फिर शायद इसलिए जीत गई। चलो, ये तो बोलने की बात है, अंदरूनी क्या फीलिंग होगी ये बताओ। अंदरूनी ये होगा कि ये गालियाँ कैसे जीत गई, गालियाँ देगी। हाँ, ये कैसी जीत गई? हाँ, कि बिग बॉस ने कुछ पार्शियलिटी की, या पिता पंडित हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने कुछ ऐसा गेम तो नहीं घुमा दिया? ये खुद अंतर भी मंतर कर दिए लगता है ये पंडित खुद जी। भी इसको पता था, इसलिए ये आई। चलो, ये तो मन गढ़ंत कहानियां हैं बेबी का और आपकी, लेकिन अगर अभिषेक जीते? सर मैं बोलूँगा कि जहाँ मुझे लगा बैठे बैठे बोलोगे? कहाँ खड़े हो क्यों? सबसे पहले मैं थैंकफुल होऊंगा जिन जिन्होंने ने मेरे लिए वोट किया। सेकेंडली मैं बोलूँगा कि शायद मैंने शो में जहाँ जहाँ मुझे लगा कि गलत सिचुएशन हो रही है वहाँ पर मैंने अपनी आवाज़ उठाई है। और अगर ये ट्रॉफी नहीं मिलती तो? सर अगर मेरे को ट्रॉफी नहीं मिलेगी तो मैं कहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल शायद मैं डिज़र्व करता था जीतना क्योंकि मेरी जर्नी बहुत ही बड़ी रोलर कोस्टर राइड रही है, और अगर मैं नहीं जीता तो ऑब्वियसली इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, आगे बढ़ेंगे। नहीं, लेकिन फैन को दोषी नहीं, जो 9 मिलियन है, अरे तुम लोगों ने मेरी वोट नहीं किया, और जो तुम्हारे माता के फॉलोअर्स हैं, पिता के फॉलोअर्स हैं, भाई के फॉलोअर्स हैं, बहन के फॉलोअर्स हैं, वो किसी ने वोट नहीं किया, फिर उसका क्या करोगे आप? सर कि बाकी के जितने भी हैं 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, उसमें से कोई जीत गया तो फिर करोगे क्या? कुछ नहीं सर, वीडियोस बनाऊंगा घर जाके वापसी करना क्या है। और बाय चांस अगर एक वाइल्ड कार्ड जीत गया तो सर मैं बोलूँगा कि वाइल्ड कार्ड की जर्नी इजी रहती है कंपैरेटिवली टू। अरे वाइल्ड कार्ड की जर्नी कैसी इजी रहती है? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं सर। नहीं है? नहीं। चलो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम जब तुम्हारी शादी होगी, जैसे कि अरेंज मैरिज होता है तुम्हारा, ओके, अब तुम्हारे फैमिली के अंदर माता पिता, भाई बहन, सब यूट्यूबर, और एक यूट्यूबर से तुम्हारी शादी होती है और वो तुम्हारे घर में आ जाती है, उसके लिए इजी होगा या डिफिकल्ट होगा? इजी कैसे होगा भाई?
जो बाद में आएगा भाई उसके लिए ऑब्वियसली मोर डिफिकल्ट होगा, समझे आप? हाँ जी सर। तो एल्विश के लिए ऑब्वियसली मोर डिफिकल्ट हुआ हर एक वाइल्ड कार्ड के लिए, क्योंकि ग्रुप्स ऑलरेडी बन चुके हैं, समझे? वो आता है और यहाँ पे फिट हो जाता है, उसके लिए सबसे डिफिकल्ट है, क्योंकि एक केमिस्ट्री ऑलरेडी बन जाती है, सबके दिमाग में ऑलरेडी एक ये वाइल्ड कार्ड है, तो वो जर्नी और भी डिफिकल्ट होती है, समझे आप? बिल्कुल सर। तो अगर वाइल्ड कार्ड जीता तो क्या बोलोगे आप? वाइल्ड कार्ड जीता तो बढ़िया है, फिर जो ऑडियंस को पसंद आया होगा ज़्यादा तभी जीता है। अब मैं किसी एक विनिंग के वो तो क्वेश्चन नहीं कर सकता कि ये क्यों जीता क्यों नहीं जीता। तो ये नहीं बोलोगे मैं नहीं मानता क्या कोई वाइल्ड कार्ड? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं अब अभी नहीं बोलोगे? नहीं बोलूँगा। हाँ चलो, जो भी जीतेगा ये ट्रॉफी अब हमको 14 अगस्त को पता चल जाएगा। और यूजुअली ऐसे ट्रॉफी आ जाती है ना हाथ में तो कोई स्पीच विच होता नहीं है उस वक्त, समझे? एक कॉन्फिडेंट ब्लास्ट अगर हो जाता है, ट्रॉफी वगैरह सब गले में मिलके सब खत्म है भाई। हाँ, फिर बाकी के लोग पार्टी करते हैं। और जो जीता है वो 6 घंटे इंटरव्यू में पड़ा रहता है, तो उसके लिए कुछ नहीं है भाई। जब तक वो आता है पार्टी में सब लोग खा पी के सब निकल लिए होते हैं, तो ये अकेला आदमी, इट इज़ वेरी लोनली टू बी ऑन टॉप, समझे? बैठ जाओ, आप समझाते हो मैं समझ जाता हूँ। तो घर वालों, आज है फ्रेंडशिप डे। तो बिग बॉस के घर में फ्रेंडशिप का मतलब है एक ऐसी शिप जहाँ थोड़ा सा हल्का तूफान आया तो फ्रेंडशिप चेंज। इस घर में 7 हफ्ते बिताने के बाद सिर्फ फिनाले नज़दीक नहीं आया है, आप लोग भी एक दूसरे के नज़दीक आए हो। कोई किसी का फ्रेंड है, कोई किसी की जान है, कोई किसी का बेस्ट फ्रेंड है, एंड कोई जिससे आप कभी भी मिलना नहीं चाहेंगे। तो देखते हैं कि किसकी फ्रेंडशिप कितने पानी में है। अब एक एक कर आएंगे और बताएंगे ये फ्रेंडशिप बैंड देकर किसके साथ आप पूरी उम्र फ्रेंड्स रहना चाहेंगे, और एक की फोटो श्रेड करके बोल दीजिए कि आप इनके साथ कभी भी मिलना नहीं चाहेंगे। तो शुरू करें, चलिए अविनाश। ये बेस्ट फ्रेंड का बैंड मैं देता हूँ पूजा जी को। और मेरी अभी उनसे बात हो रही थी इसी बारे में कि पहले मुझे ऐसा रियलाइज़ होता था कि आपके और मेरे बीच में 15 साल का फ़र्क है और मैं आपको पूजा जी बुलाता था, बट वो पूजा जी बुलाऊंगा क्योंकि मेरी मम्मी का नाम भी पूजा है, तो वो रेस्पेक्ट तो रहेगा ही, बट बहुत ज़्यादा कंफर्ट है, एक अलग लेवल की फ्रेंडशिप हो चुकी है। चलो पहना दीजिए ये मेरा बैंड आपके लिए फॉर एवर फ्रेंडशिप। थैंक यू सो मच। आपके बड़प्पन से लेकर आपके बचपन की सारी बातें के लिए मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ। Thank you. And thank you for the Abhi special eggs. Yes. अब किसकी फोटो? और किसको घर के बाहर नहीं मिलना चाहेंगे आप? सर मैं ना वाइब में बिलीव करता हूँ, जो चीज़ है वो है, जो चीज़ नहीं है वो नहीं है। तो जो चीज़ समझ में नहीं आती उसे ज़बरदस्ती करने का मेरे को समझ में नहीं आता। और सामने की तरफ से भी अगर फील नहीं हो रही है और ज़बरदस्ती ऐसा कहा जाए कि नहीं मेरे लिए तू इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए तू फ्रेंड है, और जो ऐसा फील नहीं होता एक वाइब से, तो मुझे लगता नहीं है कि वो फ्रेंडशिप है। हाँ, तो उसे मैं इसी वक्त शेडर में डाल देना चाहूँगा। कौन है वो भाई? जी हाँ। अरे ये तो आप घर से बाहर से जानते हो आप, ये तो आपकी पुरानी दोस्त है। नहीं सर, सिर्फ हाय हेलो ही था, जाना यहीं आके। वाह यार जिया, क्या इम्प्रेशन आपने छोड़ा है यार अविनाश के ऊपर, वाह। जाद। Well, I have accomplished a family member, honestly. So I don't need the band to tell her that I'm going to be friends with her. She's got my word forever. I love you so much. Thank you. And I've learned a lot from you here in this house. I found myself in you. Thank you. Thank you so much for being an amazing friend, mentor, and a healer. Thank you. All the time. And we'll party in Dubai also. Oh, yes. Oh, yes. Now the next one is Shredder. You never want to see or be friends with.
Gia. वाह यार जिया यार, बहुत मेहनत की है तुमने यार। I don't want to give reasons, honestly. I'm just disappointed. There you go. अच्छा, श्रेडर में जाने के बाद भी एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ? स्माइल ही था बेबी का। सर ऑफ कोर्स मैंने एक बहुत ही सोलफुल कनेक्शन पूजा मैम के साथ फील किया है इस घर में, और जैसे कि मेरे डैड ने कहा था किसी पिछले जन्म का ही कनेक्शन रहा है, तो मुझे एक मेंटर, एक फैमिली मेंबर, एक मदर फिगर, एक मतलब कि पिछले जन्म में भी इन्होंने आपको झेला है? हाँ, यूनिवर्स ने उनको फिर से कर्ज कर दिया है सर, मुझे उनकी लाइफ में भेज के, और मुझे ब्लेस कर दिया है मेरी लाइफ में उनको भेज के। तो ये एक ऐसी बॉन्ड है जो मैं मरते दम तक, हर जन्म में, आने वाले जन्म में कभी नहीं भूलना चाहूंगी, कभी नहीं छोड़ना चाहूंगी। ओके, अब किसको डालना चाहोगी श्रेडर में? इन्हीं को? नहीं मैं एल्विश को डालना चाहूँगी सर, क्योंकि जब से वो इस घर में आए थे मेरे दिल में उनके लिए बहुत ही एक पॉजिटिव वाइब थी, बहुत इज्जत थी, मैंने इतना अच्छा बर्ताव रखा उनके लिए, इतनी रिस्पेक्ट रखी। लेकिन जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था, वो काफ़ी जजमेंटल नेचर्ड है, और वो इवेंचुअली दिख के भी आने लगा, और जिस तरह के कमेंट्स उन्होंने मुझ पे पास किए, और उनका वही बर्ताव दोहराता जाता है, दोहराते जाते हैं वो, तो मुझे नहीं लगता ऐसे इंसान से मैं आइंदा कभी मिलना चाहूँगी। बेबी का ने जो बोला आपके बारे में एल्विश, आपको बड़ा दुख हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ होगा। नहीं भाई, हाँ नहीं हुआ। चलिए पूजा। द ट्रूथ इज कि रिश्ते तो मैं बना चुकी हूँ अभी के साथ में, जैड के साथ में, बेबिका के साथ में, एल्विश के साथ में। तो मैं आपको मिलूंगी जब आप 40 साल के हैं 100%। बैंड तो मैं दूंगी मेरी अंडरडॉग बेबिका को, क्योंकि आई नो कि अवी और जैड ये बुरा नहीं मानेंगे अगर मैं उनके हाथ पे बैंड नहीं डालूं, मगर ये जो है, आपने सही कहा, ये पूर्ण जन्म से मुझे सताती आई है। एंड द यूनिवर्स, जस्ट व्हेन आई थॉट कि आई एम सिंगल, आई डोंट हैव किड्स, नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यूनिवर्स ने मुझे बेबिका दे दी। तो आई थिंक कि मैं फ्रेंडशिप बैंड आपको दूंगी। लगता है कि यूनिवर्स ही आपके खिलाफ है। जी बिल्कुल। तो ये, और मैं आपको समझाते जाऊंगी पागल, जैसे पापा ने कहा, और पीटती जाऊंगी, but she's a good kid, she's a tough chick and she's got a heart of gold। या बैठ जाओ। और ये बैंड ही बैंड बजाएगा। और श्रेडर में मैं डालना चाहूंगी अभिषेक को, क्योंकि मैंने अभिषेक को बहुत सपोर्ट किया इस जर्नी में, नो मैटर व्हाट हमारे अप्स एंड डाउन से, मगर आज डीप डिसअपॉइंटमेंट है, डीप डिसअपॉइंटमेंट, एंड दैट्स व्हाई। कल ठीक हो जाएगा, ही रियलाइज्ड इट, कल ठीक हो जाएगा होपफुली। या लाइक एल्विश ने भी रियलाइज कर लिया था उस वक्त सब। नहीं एल्विश का तो बियॉन्ड तो बदला कहाँ है सर? था। हाँ, एल्विश को मैंने उस सिचुएशन में भी मैंने बात की एक तरीके से, देखो एल्विश से बात ज्यादा होती है, अभी बात करता ज्यादा है। तो आई होप कि ये शेडर में डालने से इसका बर्ताव अपने खुद की तरफ चेंज हो जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट अ गुड क्वालिटी, एंड वो थोड़ा सुनेगा और थोड़ा दिल इस्तेमाल ज्यादा करेगा, एंड ही डिजर्व्स एंड ही अर्न्स दैट ट्रॉफी अगर वो जीतते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ नंबर्स और वोट्स, बिकॉज ऑफ द लव दैट ही डिजर्व्स। दैट्स द ओनली रीजन आई पुट इट देयर। दैट्स इट। नेक्स्ट। थैंक यू। एल्विश आ जाओ। मैंने इस घर में बहुत सारे दोस्त बनाए, ऑलमोस्ट सभी, और बहुत लोगों से कुछ सीखा भी है।